अच्छा बेटे, एग्जाम के लिहाज से एक बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो काफ़ी सारे पास्ट पेपर्स में काफ़ी मरतबा और कुछ कॉलेजेस के पेपर में रिपीट हो रही है। तो वो एग्जाम्पल ज़रा देखिएगा, बुक की सॉल्व एग्जाम्पल है, उसको मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एन परम्यूटेशन थ्री बराबर है 12 टाइम्स एन अपॉन टू परम्यूटेशन थ्री के। और इस क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि फाइंड एन। अच्छा, ये मैं सवाल जो आपको सॉल्व करा रहा हूँ बेटे, ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिहाज से सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। तो जरा सोल्यूशन में देखिएगा। आपको ये बात मालूम बेटे कि एनपीआर का जब फॉर्मूला मैंने आपको कुछ टाइम पहले लिखवाया था, तो एनपीआर के लिए फॉर्मूला होता था एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर का होल फैक्टोरियल। तो बेटे वही काम कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो एन परम्यूटेशन थ्री का मतलब बन जाएगा पहले एन फैक्टोरियल, फिर डिवाइडेड बाय एन माइनस थ्री का होल फैक्टोरियल। बेटे राइट साइड पे इस 12 को बिल्कुल एज इट इज कॉपी करते हैं और यहाँ ब्रैकेट लगा के इस पर भी फॉर्मूला खोल दें। तो जब इस पर फॉर्मूला खोलेंगे तो ये बनेगा एन अपॉन टू का होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन अपॉन टू माइनस थ्री का होल फैक्टोरियल। क्लियर हो गई बात ये। अगले स्टेप में बेटे चूंकि ऊपर बड़ी वैल्यू, तो ऊपर बड़ी वैल्यू को हम खोलेंगे एन, फिर एन में से एक कम, फिर एन में से दोबारा एक कम करवाया, और एन में से जब आपने दोबारा एक कम करवाया तो आपने इस पूरी वैल्यू को यहीं स्टॉप कर दिया ताकि वो नीचे वाली वैल्यू से कैंसिल आउट हो जाए। तो ये बच जाएगा एन माइनस थ्री का होल फैक्टोरियल। बेटे राइट साइड पे इस 12 को आप बिल्कुल एज इट इज कॉपी कर लें और ऊपर अब फॉर्मूला खोल दें। तो ऊपर वाली वैल्यू चूंकि बड़ी है तो एन अपॉन टू कैसे खुलेगा, एन अपॉन टू आएगा पहले, फिर एन अपॉन टू में से वन माइनस होगा, फिर एन अपॉन टू में से टू माइनस होगा, और फिर एन अपॉन टू में से थ्री माइनस करवा के उसका होल फैक्टोरियल क्लोज कर देंगे। क्योंकि इसके नीचे भी बेटे वैल्यू हमारे पास है एन अपॉन टू माइनस थ्री का होल फैक्टोरियल। तो यहां चेक कीजिएगा बेटे, लेफ्ट हैंड साइड में एन माइनस थ्री फैक्टोरियल से एन माइनस थ्री फैक्टोरियल कैंसिल, और एन अपॉन टू माइनस थ्री फैक्टोरियल से एन अपॉन टू माइनस थ्री फैक्टोरियल कैंसिल। अब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ वैल्यू बचेगी एन टाइम्स एन माइनस वन। बेटे फिर वैल्यू बचेगी एन माइनस टू। राइट हैंड साइड में 12 आपने एज इट इज छोड़ दिया। बेटे ब्रैकेट के अंदर आपके पास वैल्यूज बच जाएंगी एन अपॉन टू, फिर ब्रैकेट के अंदर एन अपॉन टू माइनस वन, फिर ब्रैकेट के अंदर एन अपॉन टू माइनस टू, ब्रैकेट क्लोज। तो बेटे अगले स्टेप में मैं इन सारी वैल्यूज को एज इट इज कॉपी कर रहा हूँ, यानी एन आ गया, फिर एन माइनस वन आ गया, फिर एन माइनस टू आ गया। बेटे राइट साइड पे 12 के बाद जरा चेक कीजिएगा, इस फर्स्ट वैल्यू को एज इट इज छोड़ने के बाद बेटे इस ब्रैकेट का जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम नीचे टू आ जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा एन माइनस टू। इसी तरह बेटे बराबर वाली वैल्यू का एलसीएम टू लोगे तो ऊपर बच जाएगा सिंपल एन माइनस फोर, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। यहां तक के स्टेप समझ में आ गए अच्छी तरह, ठीक है। आप ध्यान से बात सुनिएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में जब इसको आप फर्दर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आएंगे तो जरा चेक करो बेटे, अपॉन में ये वाला टू, अपॉन में ये वाला टू, और अपॉन में ये वाला टू, तो ये बन जाएगा टू टू जा फोर और फोर टू जा एट, ठीक है। तो जरा यहां तक पहले कॉपी कर लीजिए, शाबाश। यहां तक हो गया बेटे। अब मैं इसके अगले स्टेप बेटे बराबर में सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनिए। जब बेटे इस वैल्यू को आप फर्दर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आएंगे तो देखिएगा ध्यान से, तो ये वैल्यू बन जाएगी बेटे आपके पास एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, राइट हैंड साइड पर बेटे 12 आ गया, ब्रैकेट के अंदर आ जाओ बेटे, ब्रैकेट में वैल्यू बची आपके पास एन, एन माइनस टू, एन माइनस फोर, ठीक है। और इसके अपॉन में जो टू टू जा फोर और फोर टू जा एट बना था बेटे, उस एट को हमने 12 के नीचे लिख लिया, सही है, उस एट को हमने 12 के नीचे शिफ्ट कर दिया। यहां तक देख लें, सारे स्टेप्स क्लियर हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में ध्यान से बात सुनिए बेटे। नेक्स्ट स्टेप में जरा चेक करो, एन से ये वाला एन कैंसिल, एन माइनस और एन माइनस टू से एन माइनस टू से बेटे एन माइनस टू वाली ब्रैकेट कैंसिल, इसको कैंसिल कराओगे बेटे तो बन जाएगा फोर थ्री जा 12,
और 4 2 8। तो बेटे लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास वैल्यू बचेगी सिर्फ n-1 और राइट हैंड साइड पे वैल्यू बचेगी आपके पास 3/2 और 3/2 के साथ बेटे वैल्यू बचेगी सिर्फ n-4। बेटे जो 2 नीचे डिवाइड हो रहा है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो ये बन जाएगा 2n-2 और जब 3 से आप पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा 3n-12। अब इस -12 को बेटे लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करवा दो तो -12 वहां जाके बन जाएगा +12 और जब राइट साइड पे आप 2n को भेजोगे तो 2n वहां जाके -2n हो जाएगा। -2 + 12 से बेटे आंसर आ जाएगा 10 और 3n में से अगर आप 2n माइनस करवाएंगे तो बचेगा n। तो बेटे n का आंसर आपके पास सिंपली क्या हो गया 2 के इक्वल्स। क्लियर हो गई बेटे पूरी बात ठीक तरह से? चलें काइंडली जरा इसको कंप्लीट कर लीजिए। अच्छा नेक्स्ट बेटे हमारे पास जो टॉपिक है उस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से जरा समझिएगा, ठीक है? थोड़ा सा मुश्किल काम तो है बेटे, लेकिन तवज्जो से बात सुनेंगे तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी बात। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना बेटे वो है प्रोबेबिलिटी का। सही है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है प्रोबेबिलिटी का। बेटे प्रोबेबिलिटी का मतलब ही होता है चांसेस। अब चूंकि मैं बेटे इसके सिर्फ अभी आपको एमसीक्यूज डिस्कस कर रहा हूं तो जरा सेलेक्टेड थोड़ी सी बात करेंगे और उसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस भी बेटे परमिटेशन कॉम्बिनेशन के जो मैं आपको इसके अगले लेक्चर में इंशाल्लाह सॉल्व करवा दूंगा। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब बेटे याद रखिएगा, जब भी किसी फंक्शन की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो इसका मतलब होता है कि रेशो निकालो डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स और ऊपर लिखते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। सही है, ऊपर लिखते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी चांसेस निकाल रहे होते हैं किसी चीज के होने के या नहीं होने के। जैसे मिसाल के तौर पे आपसे कोई बोले कि आज 60% चांस है कि बारिश होगी, तो अगला समझ जाएगा कि इसका मतलब 40% चांस है कि बारिश नहीं होगी। तो इसका मतलब बेटे जो प्रोबेबिलिटी स्केल होता है ना किसी भी चीज के होने या ना होने के जो चांसेस होते हैं वो फ्रॉम 0% टू 100% होता है। सही है, 0% टू 100%। यानी हम कभी ये नहीं बोलेंगे कि आज 200% चांस है कि बारिश हो सकती है। अगर कोई बोले कि 200% चांस है तो समझ जाए वो ऐसे झूठ बोल रहा है आपसे। तो प्रोबेबिलिटी किसी चीज के होने की या नहीं होने के, चांसेस किसी चीज काम के होने या नहीं होने के वो लाए करेंगे 0% से लेके 100% तक। ठीक है, इसको प्रोबेबिलिटी स्केल भी कहते हैं, याद रखिएगा। तो 0% का मतलब न्यूमेरिक में 0 भी होता है और 100% का मतलब 1 भी होता है। तो प्रोबेबिलिटी जो लाए करेगी किसी भी ऑब्जेक्ट के होने की या ना होने की वो फ्रॉम 0 टू 1 लाए करेगी। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी का जरा फॉर्मूला नोट कर लीजिए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यानी किसी भी एक्सपेरिमेंट को जब आप परफॉर्म करेंगे ना तो उसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो जो आ सकते हैं वो आप अपॉन में रखेंगे और जिस चीज की आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे होंगे, जिस काम के होने की आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे होंगे, उस ऑप्शन को आप ऊपर रखेंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, इसको हम लेके चलेंगे अभी। तो सबसे पहले क्वाइन प्रॉब्लम को बेटे हम जरा डिस्कस करते हैं, फिर डाइस प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहां तक जरा अपने पास पहले ही फॉर्मूला नोट कर लें, शाबाश।